नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद लगातार जारी है। मुंबई के नाला सोपारा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का शो रुकवा दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थिएटर में पहुंचकर नारेबाजी की और दर्शकों से हॉल के बाहर जाने को कहा। इसके बाद शो रद्द कर दिया गया। देश के कोने कोने से लगभग ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रविवार की शाम हिंदूवादी संगठनों ने रैली निकाली। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मॉल के अंदर घुस गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की थी। इसके बाद हॉल के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और इस मामले पर राजनीति भी लगातार जोरों पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर देश में भगवान राम को मानने वालों की आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई जा रही है। फिल्म के डायलॉग को लेकर विवाद है, फिल्म को लेकर विवाद है, फिल्म के कॉस्ट्यूम को लेकर विवाद है। जो रामायण हमें जीवन जीने का संदेश देती है, जो शांति और विवेक सिखाती है, उसे दुनिया के सामने रखने में कहाँ कमी रह गई, जो कि विवाद का विषय बन रहा है और राजनीति का भी ये बड़ा सवाल है। संवाद मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ये बजरंगबली जो कि राजधर्म के प्रतीक हैं, वो कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप, ये बजरंगबली के मुख से। बजरंगबली तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्र अपने दिल में लेके चलते थे और हमारे दिल में तो बजरंगबली के प्रति इतना सम्मान, इतना स्नेह, इतना आदर, हमारे लिए तो ईश्वर से भी ईश्वर के बराबर हम उन्हें मानते हैं। महावीर बजरंगबली, जब भी कोई संकट आता है तो बजरंगबली को याद करता है हर व्यक्ति। उसके मुख से ऐसे संवाद, ये फिल्म निर्देशक और एक घटिया आदमी जिसने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं, उनकी जितनी निंदा कही जाए उतनी कम है। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रामायण का ऐसा चित्रण, मैं मांग करता हूं कि ऐसी घटिया फिल्म निर्देशक और घटिया संवाद लेखक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस फिल्म के डायलॉग चेंज होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर के मुख से इस तरह की बातें ना तो हमें स्वीकार है, ना हम हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें देकर जाना। तो फिल्म को लेकर लगातार देश भर में विवाद जारी। हालांकि फिल्म के जो लेखक हैं मनोज शुक्ला, वो अपनी तुलना महर्षि वाल्मीकि और प्रभु तुलसीदास से कर रहे हैं कि उन्होंने रामायण को अपने हिसाब से लिखा, मैं भी रामायण को अपने हिसाब से लिखा। तो सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या मनोज शुक्ला इतने बड़े हो गए हैं कि महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास से उनकी तुलना की जाए। और सवाल ये भी कि क्या इस फिल्म ने कहीं ना कहीं, जिस तरह फिल्म में सीता माता और प्रभु श्री राम का कॉस्ट्यूम है, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं को आहत कर रही है। ऐसे में देश भर में लगातार विरोध जारी। आदिपुरुष को लेकर सियासत भी लगातार गर्म कि आखिर कैसे राम भक्तों की पार्टी इस फिल्म का विरोध नहीं कर रही है। और आपको इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 40% की गिरावट आ गई है। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 2 दिन में 240 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन पहले दिन 140 करोड़ कमाने वाली आदिपुरुष दूसरे दिन 100 करोड़ ही कमा सकी, क्योंकि लगातार लोग इस फिल्म को देखकर आहत हुए हैं। और अब कमाई नहीं बल्कि लोगों की मन को आहत कर देने वाली आदिपुरुष इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलशन आनंद बीजेपी से, कार्तिकेय सिंह कांग्रेस से, गौरव पंजवानी फिल्म मेकर। आप तीनों का स्वागत। गुलशन जी, क्या लग रहा है भाई, कैसे आपके राज में ये सब क्या हो रहा है? ऐसी फिल्में चल रही हैं जो स्वीकार योग्य नहीं है भारतीय जनमानस में, और आपकी तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिल्म पर बैन लगाने की
बात कर रहे हैं। नेपाल में फिल्म को बैन कर दिया गया है, बीजेपी क्या कर रही है? और फिल्म के जो राइटर और डायरेक्टर ट्रोल हो रहे हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों को शायद उनकी सफाई भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि जिस तरह फिल्म लगातार हिंदू धार्मिक आस्थाओं को तार तार कर रही है, वहीं केवल कमाई के लिए और फिल्म बनाने के लिए तमाम आस्थाओं को ताक पर रख दिया गया है, जो कि शायद अब भारतीय जनमानस ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया है। बड़ा वर्ग अब इस फिल्म को स्वीकार नहीं कर रहा है और आदिपुरुष लगातार पूरे देश में ट्रोल हो रही है। और सवाल ये भी कि नेपाल में इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ऐसे में भारत में ये फिल्म प्रतिबंधित क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये कि देश में केंद्र में सरकार बीजेपी की, राम भक्तों की सरकार, फिर भी ये फिल्म क्यों चल रही है? फिल्म में कई विवाद जुड़े हुए हैं। नेपाल सेंसर बोर्ड का कहना है कि सीता जी का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल के जनकपुर में हुआ। विवाद बढ़ने पर काठमांडू के मेयर ने शहर में हिंदी फिल्म बैन करने का आदेश दिया। नेपाल की आपत्ति पर फिल्म में बदलाव हुआ। फिल्म में सीता के जन्म स्थान को लेकर विवादित बयान को नेपाल सेंसर बोर्ड की आपत्ति के बाद हटा दिया गया। तो ये लगातार बिना किसी तैयारी के और लोगों की भावनाओं के खिलाफ गौरव, क्या लगता है कि किस तरह से कहीं ना कहीं जब आप लोग फिल्म बनाते हैं तो लोगों की आस्था, लोगों की निष्ठा और लोगों के मन का ध्यान रखना पड़ता है, और बड़ा वर्ग फिल्म को पसंद करे या ना पसंद करे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है आदिपुरुष को देखकर आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। आवाज मेरे को सुनाई नहीं दिया। नहीं, आ रही है आपकी आवाज। क्या लग रहा है आदिपुरुष फिल्म का क्या समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? क्योंकि फिल्म भारतीय जनमानस की आस्थाओं के बिल्कुल विपरीत है। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं व्यक्तिगत तौर पे तो मैं फिल्म का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म रिस्पॉन्सिबली नहीं बनाई गई है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। चलिए, अच्छा है आपने जिम्मेदारी से बयान तो दिया कम से कम, वरना बॉलीवुड तो जिस तरह देश की आस्थाओं को तार तार करने में लगा हुआ है, कम से कम आपने ये जिम्मेदारी तो समझी कि कम से कम देश के लोगों के संग चलना बहुत आवश्यक है। गौरव पंजवानी जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बिल्कुल कहीं भी आप कुछ भी बनाएं, लेकिन कम से कम लोगों को ये लगना तो चाहिए कि भाई उनके मन पर हमला ना हो, उनके दिल पर हमला ना हो। जी गौरव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? कहा है आदिपुरुष को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, कोई चिंता आपके नजर नहीं आ रही है आप पर। क्या लग रहा है, फिल्म का समर्थन कर रहे हैं क्या? गुलशन जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ सर, आपकी आवाज आ गई, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये बॉलीवुड को लेकर पिछले लगभग 3 दशकों से ये आमिर खान जो हिंदुओं के ऊपर पिक्चर बनाते हैं,
पंडितों को आप बोला आदि पुरुष पंडित की बात दिखाते कीजिए, हैं। बीजेपी की सरकार है, आप 3 दशक सर, पहले चले सरकार गए। है, अरे सरकारें इससे पहले भी रही है भगवान, जब आमिर खान ने अरे पिक्चर अभी की बनाई है, बात कर रहे हैं ना, शाहरुख खान ने पीछे तो डायलॉग क्या बोले हुआ, हैं। आप 5000 साल पहले क्या हुआ था, अभी की बात कर रहे हैं। सरकार राम अभी की भक्तों बात की करिए ना, 18 करोड़ आमिर खान ने कार्यकर्ताओं जो की कुछ पार्टी, गंदगी दिखाई, राम भक्तों की सरकार, राम के खिलाफ मूवी, ये सब कांग्रेस आप कह रहे हैं कि 30 साल मुख्यमंत्री पहले ये हुआ था। क्यों नहीं बोलते हैं तब ये जो माथे पर अभी तिलक क्या लगा हो रहा है ये बताइए। चोटाल पोंगा पंडित बताते हैं। अरे अभी बताइए क्या हो रहा है, को दाढ़ी अभी वाले आपका राज और आदि पुरुष चल रही है, बताइए क्या हो रहा है, पहनने वाले को जो है मानवता का दूध दिखाते हैं। अभी क्या हो रहा है। कांग्रेस वाले को ध्यान नहीं आया किसी को। अरे अभी क्या हो नहीं रहा है, दिखाया आमिर खान अभी ने? किसकी सरकार है, अरे अभी हमारी सरकार है, हम क्यों हो रहा स्वीकार है फिर करते ये हैं। सब, क्यों हो रहा है। सर जितना हो रहा है उस पर जो है सब आदमियों को चिंता है। डायलॉग राइटर ने डायलॉग वापस ले लिए, फिल्म मेकर ने माफी मांग ली, लेकिन जरा ये जो लोग आज बढ़ चढ़ के ये जय श्री राम और हिंदू और बजरंग बली बोल रहे हैं, तो इनसे पूछिए ना आज तक कहाँ थे ये। अब इनको लोकसभा 2024 का चुनाव दिख रहा है, कर्नाटक में बजरंग बली को पकड़ लिया, अब इनको लग रहा है कि इसी बहाने हमारी नैया पार हो जाएगी। सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है इनका। पिक्चरें इससे पहले भी और खिलाफ आप हुई क्या है, कर रहे हैं, आप भी तो हिंदू राजनीति मुस्लिम कर को रहे हैं, लेकर आप क्या कर रहे हैं पिक्चरें। श्रीमान, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पर, पहले राम के नाम पर वोट ले लिया, अब राम के खिलाफ होकर वोट ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। सर राम के नाम पर अगर वोट मिलता रहता है जिंदगी भर ना, तो 6 महीने के लिए नरसिम्हा राव ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, हमारी निर्बोध सरकारें भी चली गई थी, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली और ये सारी। ये मत कहिए तो कि अब वोट राम के नाम आप पर खिलाफ मिलता है ना राम के, राजनीति का काम अरे अब तो राम राजनीति के खिलाफ हैं आप, अब तो राम के खिलाफ हैं आप, इसके इस खिलाफ फिल्म हैं। से दिख रहा है ना। आदि पुरुष आप ही के शासन काल में चल रही है, किसी और के शासन में नहीं चल रही है। अरे और आप नजरअंदाज कर रहे हैं, 24-25 की गणित मत सिखाइए, महाभारत ये 24-25 की गणित मत सिखाइए। डायलॉग लिखे साहब, हाँ। तब भी लोगों ने आपत्ति की थी कि हिंदुओं के धार्मिक रामायण और महाभारत फिल्में राई आपको मासूम नहीं है ना डायलॉग लिख रहे हैं। आपत्ति, आपको आपत्ति नहीं है, आपको किस ठीक बात लग रहा है पे? ना, आदि पुरुष नहीं, नहीं। देखने जा रहे हैं ना, नहीं। लोगों से प्रचार कर रहे हैं ना, पिक्चर में देख जो रहा है हिंदू चीजें समाज स्वीकार आपको, किए जाने सब योग्य देख रहा है नहीं बीजेपी है, को, वो समझे स्वीकार आप? किए जाने योग्य नहीं है, हाँ। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। कर ही रहे हैं आप तो भाई, आपकी सरकार है, सर, आप मेरे बैन नहीं कर कहने पा रहे से- फिल्म को। सर मेरे कहने से मानेंगे या मैं एफिडेविट दूंगा, हम फिर- समर्थन नहीं कर रहे हैं। अरे आप समर्थन और कर रहे हैं, आप बैन क्यों नहीं कर पा रहे हैं फिल्म को, जब पूरे देश में लोग चाह रहे हैं तो। अब लोग तो क्या क्या चाहते हैं साहब, ये मत पूछिए। हम्म, लोग तो इसको कमाई का धंधा भी बनाना चाहते हैं। ऐसी ऐसी पिक्चरों को पैसे देकर विरोध कराया गया। उसको कि हमारी छोड़िए, पिक्चरें आदि highlight पुरुष हो के बारे में जाएंगी। बात कीजिए, आदि पुरुष के बारे में आपकी सर, थूथू आदि हो रही पुरुष है, के बारे में ही आप बात- जान रहे हैं इस जब बात आप को, बॉलीवुड की लोग बात आपको करते हैं- जिल्लत भेज रहे हैं कि बीजेपी वाले लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो जिल्लत भेजने वाले हैं ना, हाँ। ये सड़क की खाक अपने ऊपर डालें, जिल्लत अरे अपने कुछ ऊपर नहीं, भेजें, आप ये राजनीति क्या है, है। आप पूरी तरह राजनीति के रंग में रंग चुके हैं। अब आपको कोई सर, जनता राजनीति की जल्दी राजनीति कोई नहीं करेगा तो आपको कथा कोई करेगा, क्या करेगा? राम भक्तों की उम्मीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको, अब आपके नहीं, लिए अब आस्था अनास्था मर्यादा सब तार तार हो चुकी है, सत्ता के लाल कालीन पर भूल चुके हैं आप सब कुछ। सर बोलने के साथ साथ कृपया सुनते भी रहिए। राजनीतिक क्या सुने राम आपकी? भक्तों की आस्था आप तो को समर्थन लेकर कर रहे हैं। इन्हीं हिंदुओं ने मुलायम सिंह की सरकार बनवाई। अरे छोड़िए जिसमें आप भाई, कहा आप परिंदा मुलायम पर सिंह नहीं की बात मारेगा, मत कीजिए, नदियों का पानी आप लाल अपनी कर बात दिया। कीजिए, अपने गिरबान में झांक कर हमारा हिंदू देखिए। जरा आप मुलायम देखते सिंह की हैं, बात कर रहे हैं, तोड़ते 30 नहीं। साल पहले ये हुआ उसकी बात कर रहे हैं, 50 साल पहले तो ये सर, हुआ आप उसकी बात हिंदुओं कर को रहे दोष क्यों हैं, दे आप अभी की बात कीजिए ना। अरे आप हिंदुओं को दोष क्यों दे रहे हैं? अरे आप अभी की बात हिंदू जो कीजिए। है, ना इतना भोला आपकी भाला, फिल्म ना क्यों इतना नहीं प्रतिबंधित शातिर हो रही है आपके है। राज्य एक बार में? पिक्चर के आप अभी की बात ईमान कीजिए, खराब कर अभी की बात कर नहीं रहे, हमारा हिंदू धर्म पुरानी बात कर रहे कमजोर हैं, है। एक आदि पुरुष बनाने वाले बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म हमारा कहीं नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आप हाँ, स्वीकार करिए आपका तो इसका। बस नहीं चल रहा है उनको, आप सम्मान दे दें, भारत रत्न दे दें उनको, क्या बात कर रहे हैं। अरे कार्तिकेय भारत सिंह, रत्न हमने मुलायम सिंह को भी दे दिया भगवान, कार्तिकेय सिंह जी, जिसने गोलियां चलवाई, क्या लग रहा है सरियों का भाई, पानी खून से राम लाल किया। भक्तों की सरकार हमारी है, बात मत करिए। राम के खिलाफ मूवी आई है और बीजेपी की जबान से उफ नहीं निकल रहा है। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये मानता हूँ जैसा कि आपने बड़ी सही बात बोली कि बीजेपी के मुंह से उफ निकल रहा है, क्योंकि तो जिस सत्ता जिस भगवान के नाम पे मिली, और ये वही लोग हैं जिन्होंने जब राम मंदिर का फैसला आया था तो भगवान राम को एक बालक के रूप में दिखा करके देश के प्रधानमंत्री को एक बड़ा उनका गार्जियन दिखा करके उनकी उंगली पकड़ के प्रवेश करता दिखाया था। जिनके मस्तिष्क में ऐसी चीजें चल रही हों, जिनका एक कहते हैं ना मानसिक विनाश हो चुका हो, उस तरीके से कर सकते हैं। और आज जो नेपाल ने किया है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, जो बैन नेपाल ने किया है, ये बैन पूरे देश में, हिंदुस्तान में इस पिक्चर का होना चाहिए कि ये
फूहड़ टाइप की भाषा का उपयोग करना हनुमान जी के द्वारा या हमारे जितने भी ज्येष्ठ यहाँ पे भगवान दिखाए गए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं एक चीज में तो कहता हूँ कि माँ जानकी, ये अगर ये नेपाल वाले ये मान रहे हैं कि माँ जानकी को ये जनक पुत्री और जनकपुर का दिखा रहे हैं, तो माँ सीता सबके लिए है। जब हम कहते हैं ना हमारे भगवान राम सबके हैं, ठीक उसी तरह माँ सीता सबकी है। लेकिन हाँ, जो भाषा का जो उपयोग हुआ है, जिस तरीके से दिखाया गया है, अगर आप इसमें कपड़ों की बात कर लें तो जिस तरीके से लंका में रहने वाले जो कपड़े दिखाए हैं, बहुत पहले एक मूवी बैटमैन की सीरीज आ रखी थी, उसमें गौतम सिटी के अंदर जब उसके आखिरी पार्ट में देखेंगे तो गौतम सिटी में इस तरीके के कपड़े पहने जाते थे। तो एक तरफ जो पिक्चर के राइटर है मनोज मुंतशिर, वो जब पिक्चर रिलीज होती है उससे पहले चंद्रशेखर जी कहते हैं कि ये पिक्चर पूरी तरीके से रामायण से इंस्पायर है, जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। अब जो वो इन डायलॉगों के साथ फंसते हैं, जो इन्होंने धज्जियां उड़ाई है वहां पे हमारी संस्कृति की, तब आप कह रहे हैं कि नहीं हम उस रूप से नहीं बनाया था, हम तो अपनी दादी की मुंह से कहानियां सुनते थे, वो हमारे एक आधार है उसका। तो दादी तो लिख देते शुरुआत में कि दादी द्वारा रचित आदि पुरुष है। तो इस तरीके का भाषा का उपयोग करना, इस तरीके की बातें करना, ये मुझे लगता है ये सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं, भगवान राम के ऊपर कोई एक पिक्चर बन रही है उसके लिए और इतना बड़ा बजट बताया गया था, ये तो पूरे देशवासियों का इसका इंतजार था। लेकिन इस तरीके दिखा रहे हैं जो कभी हुआ ही नहीं है। आप बताइए ना, रामायण के 7 कांड में आप चंद्रशेखर जी बताइए कहां पर माँ सीता का गला कटते हुए दिखाया गया या उसका प्रसंग भी आता है। या हनुमान जी जब उनसे मिलते हैं तो वो उनको अंगूठी देते हैं, वो उनको चूड़ामणि लौटते हुए दिखाते हैं, उसका प्रसंग आप देख लीजिए पिक्चर में किस तरीके से दिखाया गया है। नहीं तो ये है, ये भाजपा की असलियत है। अगर इनसे, मैं बस चंद्रशेखर की बात खत्म कर रहा हूं, अगर कश्मीरी फाइल्स जैसी पिक्चर आती है जिसमें गलत फैक्ट दिखाए जाते हैं, एक तरफा पिक्चर दिखाई जाती है और पिक्चर का डायरेक्टर कई करोड़ अंदर कर करके कश्मीरी पंडितों के बारे में संज्ञान दोबारा लेता ही नहीं है, क्योंकि उससे इनको जो धार्मिक उन्माद फैलाना है उससे फायदा होता है, तो उसमें ये सामने से आ जाते हैं। उसकी स्क्रीनिंग भी करेंगे, सारा मंत्रिमंडल बैठ के भी देखेगा, उसकी वाहवाही भी करेंगे, उसके बारे में कोई बोलेगा तो उसको देशद्रोही साबित कर देंगे। अब इस पिक्चर का क्या हुआ, ये तो सबसे बड़े फर्जी और झूठे राम भक्त बनते हैं। आप जितने लोग आप भाजपा के आगे इनसे आप पूछ लेंगे ना कि कौन कौन से कांड है, ये आपको उसके नाम भी नहीं बता पाएंगे। इनको पता कुछ नहीं भाई, इनको तो बस ऐसे ही। अभी वो गुलशन जी कह रहे हैं कि 30 साल पहले ये हुआ, 50 साल पहले ये हुआ। आदि पुरुष पे बोलने को तैयार नहीं है कि भाई आप बीजेपी का राज है, आपके समय में मूवी आई है, आपको अभी तक बैन लगाने के बारे में कोई सूझ नहीं रहा है। आप रोज वो मनोज शुक्ला, क्या उस मनोज शुक्ला की हैसियत है, वो कह रहा है कि मैं महर्षि वाल्मीकि ने जैसी रामायण लिखी थी, जैसी प्रभु तुलसीदास ने लिखी थी, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। अब वो इतना बड़ा मनोज शुक्ला हो गया है जो प्रभु तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि के बराबर होगा। बताइए आप, ये बयान होते हैं जबरदस्ती अपना। पिक्चर है, डायलॉग है, हिंदू है या कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, या आपकी चिंता हमारी समझ में नहीं आ रही। आपकी चिंता कौन सी है भगवान, ये तो बता दीजिए। हमारी चिंता एक ही है, हिंदू समाज इतना कमजोर नहीं है, हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इतने कमजोर नहीं है कि एक आध पिक्चर, एक आध डायलॉग पे जो कोई उनके ऊपर जो है आरोप लगा सके। ये दुनिया ना किसी एक कांग्रेस के कहने से रुकी है, ना मुख्यमंत्री, ना मुंतशिर से कहने से रुकी है, ना पिक्चर निर्माता के कहने से रुकी है। रामानंद सागर और महाभारत की भी चिंता कर लीजिए, तब भी लोगों ने उस पर ऐतराज किया था। और आज भी जो है लोग टीवी के सामने जब बैठते थे, चप्पलें उतार कर फूल चढ़ाकर बैठे देखा करते थे। आप प्रभु श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उस समय किसी ने ऐतराज नहीं किया था। गलत आप बोल रहे हैं गुलशन जी, उस समय किसी ने ऐतराज नहीं किया था। आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। उस समय किसी ने ऐतराज नहीं किया था। बात कर रहे हैं या एंकर की हैसियत से बात कर रहे हैं? नहीं, क्या करें, आपका झंडा लेके घूमेंगे क्या? झंडा लेके घूमे आपका? क्या बात कर रहे हैं आप? आपसे बात नहीं की जा रही है सही ढंग से। पूरा देश आपके खिलाफ है। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा देश आपके खिलाफ है, पूरा देश आपके खिलाफ है। आप बोल नहीं रहे उस पर। आप डाटा और आंकड़ों पे पूरे देश को खिलाफ बता रहे हैं और 2024 का एजेंडा लेकर जो है कांग्रेस। अरे आप ये सियासी इतना मत हो, ये समझिए, ठीक है ना? इतना सियासी होने की जरूरत नहीं है। आप आस्थाओं का मजाक बना के बैठे हैं। राजनीतिक हैं तो राजनीतिक हैं भाई, हम स्वीकार कर रहे हैं। हाँ तो राजनीतिक हैं आप राजनीति कर रहे हैं। आप देश के लोगों की भावनाओं के साथ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करेंगे ना, हाँ करिए ना आप। अरे तो लोग दिखाएंगे आपको, आप दिखाएंगे लोग आपको जो आप राजनीति कर रहे हैं। गौरव पंजवानी जी, क्या लगता है इस तरह फिल्म कहीं ना कहीं लोगों के मन को आहत कर रही है या नहीं कर रही है? बताइए आप। गौरव पंजवानी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
चलिए गुलशन कुमार जी, आप तो बिल्कुल कह रहे हैं ना हम तो राजनीति कर रहे हैं। आपने मुझे राजनीति के नाते ही तो बुलाया भगवान, गुलशन आप नंदन को राजनीति बीजेपी कर के रहे नाते हैं तो ना? बुलाया। आप या राजनीति गुलशन कर नंदन को रहे भी हैं। कथा अब साधे राजनीति साधु में सन्यासी नाते तो अब राजनीति में तो सबके वोट लेने हैं आपको। आपको हिंदुओं की आस्था से क्या मतलब? फिर आप काहे को अरे झूठा हाँ, ढिंडोरा, सबके वोट देने झूठा हैं। ढोल पीटते 1 थे कि अरब राम 40 भक्तों की में से सरकार है। 20 फिर आप 20 झूठा करोड़ ढोल आदमी हमें काहे को वोट देना पीटते छोड़ थे? दे। हमें चिमटे अरे से भी नहीं झूठा छूटा। ढोल क्यों पीटते थे कि राम भक्तों की सरकार है, हम राम भक्तों 1 की अरब पार्टी 40 है? करोड़ में क्यों से झूठ 20 बोलते करोड़ थे आदमी आप? हमें चिमटे से भी नहीं छूते। तो झूठ बोलते थे भाई आप। काम करते हैं। आपका विकास के असली काम चेहरा उनकी भी बेनकाब हो गया है। उज्ज्वला असली गैस चेहरा उनकी भी बेनकाब हो गया इसमें है। घर उनके यहाँ भी बनाती है। बेनकाब हो गया असली उनके चेहरा। यहाँ भी बनाती है। असली चेहरा राशन उनको बेनकाब भी हो गया देती है। सबसे ज्यादा असली लाभ चेहरा उनको मिलता है बेनकाब हो गया और है हम वोट आपका। नहीं देते हैं वो। आपका असली तब भी चेहरा हम बेनकाब हो 1 गया अरब है। 40 करोड़ लोगों के की सामने आ चिंता गई है आपकी करते हकीकत। हैं। सबके विकास की आपकी बात करते हैं, हकीकत सबके लोगों के विश्वास सामने की आ बात गई करते है। हैं। आ जाएगी आपकी हकीकत लोगों के सामने आ गई है। अरे अभी 11 आप महीने क्या तक कर रहे चुनाव हैं? है, आप इसको सियासी मत बनाइए, इसको 24 का मुद्दा मत बनाइए। समझ रहे हैं ना आप बात को? आप हर बात को घुमाने फिराने की कोशिश मत कीजिए। लोग समझ रहे हैं। प्रसून जोशी को किसने बनाया चेयरमैन? किसने बनाया चेयरमैन बताइए? मनोज शुक्ला बीजेपी के चक्कर लगाता घूमता रहता है। उसके ऊपर कितना पीठ पे किसका हाथ है कि वो इतनी बड़ी बात कह रहा है? एंकर पे किसी उस पे जो डायलॉग राइटर पे मैं कोई बीजेपी का ठप्पा लगाने के लिए अरे भाई छोड़िए, आप सोचिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हम राजनीति करने आए। कार्तिकेय जी सुन रहे हैं आप अच्छी तरह, समझ रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी को मैंने पिछले 9 सालों की परत खुलती आ रही है और ये मूवी तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। मैं चंद्रशेखर जी, आपको मनोज मुंतशिर ने जो अभी हाल में ट्वीट किया, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखते हैं कि मैंने तो बहुत सारे डायलॉग लिखे हैं, 4000 डायलॉग लिखे, अगर 5 डायलॉगों से मेरे जो सनातनी भाई हैं अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अब कोई व्यक्ति प्रतिदिन गाड़ी चलाता है और एक बार एक्सीडेंट कर देता है तो उसको इस बात की तो माफी मिलेगी नहीं कि भाई आप हर दिन तो अच्छी गाड़ी चला रहे थे, आज आप एक्सीडेंट करके चले आए। या हर दिन कोई गली में आराम चल रहा, अगले दिन किसी को जाके चाकू मार दे, कहते मैं तो हर दिन बड़े आराम से गलियों में चल रहा था, आज तो मेरी लड़ाई हुई इसलिए मैंने चाकू मार दिया। ये बहुत ही छोटे उदाहरण है मनोज मुंतशिर। फिर मनोज मुंतशिर अपने उसी ट्वीट में लिखते हैं कि मैं अपने सनातन का झंडा, अपने सनातन को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ जैसा आप चाहते हैं। सनातन हारा कब था चंद्रशेखर जी? उनसे ये पूछना चाहिए। उनको सनातन का मतलब ही नहीं है। सनातन जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, वो सनातन है जो हमेशा चलता रहेगा। ये दुनिया रहे ना रहे, सनातन धर्म रहेगा। ये है सनातन। नहीं, अब इतने बुरे दिन आ गए सनातन के, ये 4 लोग जिताएंगे सनातन को। इतने बुरे दिन आ गए, ये 4 लोग जिताएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसीलिए कहा कि आप इन लोग से कांड भी पूछ लेंगे ना, इनको ये भी बताने में दिक्कत हो जाएगी आप रामचरितमानस में, रामायण में कौन सी भाषा में रामचरितमानस है, कौन से में रामायण है, कौन संस्कृति में, कौन अवधि में, ये भी नहीं बता पाएंगे। अरे भाई इनको ये नहीं पता होगा सुंदरकांड के बाद कांड कौन सा है। चंद्रशेखर जी, अभी हाल में ही आप देखेंगे तो अगर मैं दमोह मध्य प्रदेश का नाम लूं तो वहां पे एक शिक्षा अधिकारी के ऊपर इसको मतलब उसको वहां पे उसको इसके ऊपर इंक और उसका मुंह को कालिक कालिक होती गई है और जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। जय श्री राम के नारे इस तरीके से लगाए जाते थे। भगवान राम से सीख लेने की जरूरत है। उनको क्या कहते हैं, भगवान राम को आप कितना हम राम राज्य किसकी बात कर ले, हमको वो जो पर्सनैलिटी उसकी एक एक चीजें आप साथ करने की जरूरत है। भगवान राम के आसपास, उनके कण के आसपास भी कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता इस देश में, क्या इस पूरे विश्व में। लेकिन अगर उनको इस तरीके से दिखाया जाएगा, पिक्चर में उनको बेबस दिखाया जा रहा है कि उनका ये किस रामायण में लिखा हुआ है कि जहाँ पे माँ सीता, माँ जानकी उनके सामने से उनको रावण खींच के ले जा रहे हैं और वो देख रहे हैं माँ सीता को जाते हुए। उनको तो पता ही नहीं था। उनमें तो कई, आप अगर रामायण आगे पढ़ेंगे तो जाके मृग से हिरणों सबसे पूछते हैं वो कि किसी ने देखा है मेरी जानकी को। एक वो है इमोशनल पॉइंट, और आप इस तरीके से कर रहे हो। फिर आप पिक्चर से पहले बता देते लोगों को, आपने उसके अब आप हनुमान जी की वहां पे अगर आप चंद्रशेखर जी देखेंगे इस समय पिक्चर को जाकर के तो हनुमान जी के लिए अलग से सीट आरक्षित करी गई है। उन हनुमान जी के सामने आप क्या कहते हैं इस तरीके के डायलॉग लिखा रहे हो और फिर कह रहे हो कि हम आज की जनरेशन, अरे हिंदुस्तान की जनरेशन ऐसे, आप ये कैसे मान सकते हो कि हिंदुस्तान के आज के युवा, आज की जनरेशन ऐसी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दी? या आप चाहते हो या आप मान रहे हो इस तरीके से? ये वेब सीरीज वाली परंपरा लागू करना चाहते हैं। आने वाले समय में क्या होगा कार्तिकेय जी, आप समझ रहे हैं? पानीपत का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, जो मेवाड़ का युद्ध हुआ था, उसमें गाली गलौज भी शामिल कर देंगे। बोले यूथ ये देखना चाहते हैं, कर देंगे। और ये लोगों का देख रहे हैं विरोध कितना है, ये लोगों का विरोध देख रहे हैं कितना है इनका। अब ये जाने किस टूल किट का हिस्सा ये नहीं पता चल पा रहा है। बाकी को तो ये टूल किट का हिस्सा बता देते हैं।
अब मैं वही कह रहा हूँ ना, मनोज मुंतशिर पे आपने जैसे कि बोला किसका हाथ है इनके ये ऊपर, सब जान रहे हैं। मनोज शुक्ला आदमी किसका है ये समझ में नहीं आ रहा। ये किस टूलकिट का हिस्सा है मनोज शुक्ला? आप चंद्रशेखर जी 2014 से पहले इस व्यक्ति के जो वक्तव्य होते थे वो हिंदू मुसलमान की जो एकता है, भाईचारे, उनकी बात करते थे। तो 2014 के बाद एक अलग ही टाइप का बदलाव आ गया। बांट दो, मुसलमानों को देशभक्ति को बेच रहे हैं, धर्म को बेचना शुरू किया। तो इस तरीके से उन धार्मिक आधारों पर बात करना जिसके कारण वो टिकट से पैसे में उसका कोई किसी को ये कश्मीर फाइल्स में भी हो चुका, ये केरला स्टोरी में भी हो चुका, और ये आदि पुरुष। अरे आप रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास, बोल लीजिएगा गुलशन जी, बोल लीजिएगा, वोट मांग लीजिएगा। इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। अगर ये आज के युवाओं की बात करते हैं तो कोरोना काल में जो रामायण, रामानंद सागर जी की रामायण थी वो दिखाई गई, देश के युवाओं ने देखी, 10-12 साल के बच्चों ने भी देखी। हम आप भी छोटे होंगे तो हम लोग ने भी कहीं ना कहीं दूरदर्शन के अंदर ये रामायण देखी होगी। ये उस रामायण के को देखने के बाद हमारे मस्तिष्क में जो छाप बनी है और आज की आप जो आदि पुरुष लगा करके ये लेकर के आए, इन दोनों में देखिए किस प्रकार का अंतर है। बिल्कुल। और एक तरफ तो आप उसी तरीके के रोल को, कैरेक्टर को दिखाते हो कि नहीं जी रामायण और रामचरितमानस से इंस्पायर है, इसके रूप में हम दिखा रहे हैं। तो जब आप फंस रहे हो तो इस तरीके, ये कोई वो नहीं कर रहे कह रहे मैं 5 डायलॉग वापस ले लूंगा। आपने परत दर परत, होता कौन है 5 डायलॉग वापस लेने वाला और 10 डायलॉग वापस लेने वाला? वो कौन होता है? और भारतीय जनमानस क्यों स्वीकार करेगा? कौन मनोज शुक्ला है? मैं आऊंगा आपके पास। गौरव पंजवानी जी, क्या लगता है कि मैं आ रहा हूं कार्तिकेय जी, क्या लगता है गौरव पंजवानी जी, जिस तरह का ये आदि पुरुष को लेकर प्रयोग किया गया है, आने वाले समय में तो जो ऐतिहासिक युद्ध थे उनमें गाली गलौज भी शामिल कर दी जाएगी? ऐसा तो हम थोड़ी कह सकते हैं कि आने वाले जो भी ऐतिहासिक फिल्में बनेंगी या ऐतिहासिक जो शोज बनेंगे उसमें गाली गलौज होगी। देखिए, आदि पुरुष का एक एग्जाम्पल है, तो ऐसा तो ये हम कैटेगराइज नहीं कर सकते ना कि आने वाले टाइम में, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि जो आदि पुरुष में किया गया है, फिल्म मेकर्स को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिल्म बनानी चाहिए उस जगह पे जहाँ पे करोड़ों अरबों लोगों की क्या कहते हैं आस्था जुड़ी है, ये वाली बात को मैं मानता हूँ। और दूसरा मेरा प्रॉब्लम आदि पुरुष से और भी ये है कि उसके टेक्निकली भी जो विजुअल इफेक्ट बहुत कमजोर हैं। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, उसके विजुअल इफेक्ट्स भी बहुत कमजोर हैं। तो उस हिसाब से अगर उस पिक्चर का क्रिटिसिज्म हो रहा है सब जगह पे तो वो जायज है, उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अब आप बताइए, आप और क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो ये मत है, उसका जो क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए, लेकिन मैं बैन कर दो और यह कर दो, उसको बर्खास्त कर दो, मैं उसके किसी फेवर में नहीं हूँ। आप तो फिल्म के हिसाब से सोच रहे हैं कि फिल्म बनानी चाहिए, लोगों की आस्थाओं से कोई उसका वो लेना देना नहीं है, आपका अपना हिसाब ठीक है। गुलशन जी, तो फिर आगे ये सब चलता रहेगा और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या लगता है? नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुख में न डालें कृपया करके। मुझे जो कहना है वो आप सुनने को तैयार हो तो मैं बोलूं, अपने शब्द कृपया अपने बोलिए आप तो बोलिए आप। देखिए, कहानी, स्क्रिप्ट, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन जो आपने कहा, ये अलग अलग विषय हैं। आज इतनी एडवांस टेक्निक है कि घर बैठे बैठे आदमी सब कुछ देख लेता है कंप्यूटर पर भी, और सब कुछ बना लिया जाता है। मैं उस पर ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ इतना आग्रह है कि किसी एक आध डायलॉग राइटर के, एक आध स्क्रिप्ट राइटर के कहने से ना सनातन परंपरा और धर्म कहीं नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, ना प्रभु श्री राम पर कोई ऐसी अमर्यादित टिप्पणी कोई करे। और वो लोग खास तौर से ना करें जो आज तक राम सेतु, प्रभु श्री राम को लेकर अनर्गल बोलते चले आए ना, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती, वो तो बिल्कुल ना करें। और लेकिन जहाँ तक बैन करने की बात, जहाँ तक डायलॉग वापस करने का, एक सज्जन पुरुष ने अगर बनाई है, उसकी निंदा हो रही है, लोग ट्रोल कर रहे हैं, उसने कह दिया भाई मैं माफी मांगता हूँ। अब कह रहे हैं वो कौन होता है माफी मांगने वाला? अरे भाई, डायलॉग उसने लिखे हैं, वो माफी मांग रहा है, अपने शब्द वापस ले रहा है। तो आप किसी को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप जो कुछ भी पश्चिम देश या ये आपका एक छटावा मीडिया या जो कोई भी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, वो अभिव्यक्ति की आजादी पे जो चाहे कह सकते हैं। कोई देवी देवताओं की नंगी पिक्चर, फिर आप कह देंगे गुलशन जी बहुत पीछे चले गए। अरे भाई, याद तो रखना पड़ेगा ना, किन किन लोगों ने नंगी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई, किन्होंने शराब का गिलास, नाम ले दीजिए ना, क्या डरना क्या है? आप क्यों डर रहे हैं? मकबूल फिदा हुसैन का नाम लीजिए। सांप्रदायिक है, मैं कह दूंगा कि आप कह देंगे सांप्रदायिक है। आपको आप नाम लीजिए भाई। मकबूल फिदा हुसैन आपने ले दिया, आपकी बात पे मैं मौन लगाता हूं। मकबूल फिदा हुसैन ने चित्र बनाया तो कैफी आजमी ने मेरे राम कविता भी लिखी थी।
हाँ। कैफी आजमी, शबाना आजमी, छोड़ो ये तो बहुत पुरानी बात निकलेगी, तो बहुत दूर तक जाएगी, लोग बेवजह उदास। तो अब क्या है, ये चलता रहेगा क्या? ये सब चलता रहेगा आगे भी इसी तरह की फिल्म आएंगी आपके राज स्वीकार में? किए जाने योग्य बात नहीं है, स्वीकार नहीं किए जाएगी, उसकी निंदा होगी, उसका विरोध होगा। और निंदा विंदा तो आप करते ही रहते हैं, ये तो आपका तकिया कलाम हो गया है। इसकी निंदा होगी, इसकी कड़ी निंदा करेंगे, इसकी जांच जारी है, इसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस पे गंभीरता से कदम उठाया जाएगा, ये तो आपका तकिया कलाम हो गया है। 9 साल में हम बहुत सुन चुके हैं कई बार। सर हिंदी में बोलिए, तकिया कलाम मत बोलिए, कोई और शब्द और कर दीजिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू नेता को तकिया कलाम बोल रहे हैं। आप भी बोल रहे हैं भाई, आप तो नहीं, तकिया स्वीकार ही कर कलाम चुके हमारे यहाँ हैं। नहीं चलता। आप तो राम के हमारे यहाँ खिलाफ वाले स्वीकार लोग किए जाने हैं। योग्य आप शब्द कौन से हैं। राम के पक्ष वाले लोग हैं? आप भी राम के खिलाफ वाले लोग नंबर हैं। 1 में राम के पक्ष वाले लोग हैं, हम रामद्रोही नहीं है। रामद्रोही हैं आप, बिल्कुल। अगर आदि पुरुष चल रही है, अगर आदि पुरुष चल रही है तो आप रामद्रोही हैं। अगर आदि पुरुष चल रही है तो आप रामद्रोही हैं। अच्छा, आदि आप पुरुष हम चला रहे रामद्रोही हैं, हैं हम बस अगर चला रहे आदि पुरुष चल रही है तो। जी नहीं, आदि पुरुष से हमारा कोई विरोध नहीं है, उसके डायलॉग से, उसकी स्क्रिप्ट से हमारा विरोध है। अगर आदि पुरुष चल रही है इस देश के सिनेमाघरों में तो आप रामद्रोही हैं, समझ लीजिए। तो क्या चाह रहे हैं आप? देश में कोई दंगा उंगा करवाना चाह रहे हैं? नहीं तो आप बंद करवा दीजिए ना फिल्म को, लोगों की आस्था के खिलाफ है। आप क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं उसको? आप क्यों समर्थन कर रहे हैं उसका? ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है? आपने प्रसून जोशी और मनोज शुक्ला के कंधे पर हाथ रख रखा है, ये मजबूरी है? क्या मजबूरी है? ब्रजभूषण के सामने आप मजबूर है, प्रसून जोशी के सामने मजबूर है, मनोज शुक्ला के सामने मजबूर है, बताइए आप किसके सामने मजबूर है भाई? कोई गठबंधन की सरकार थोड़ी है। लोगों ने बहुमत दिया था, लोगों ने बहुमत दिया था, मजबूर ना हो। और आप ऐसे मजबूर दिख रहे हैं। अब मैं खराब शब्द बोलूंगा, 2 कौड़ी के लोगों के सामने, ना हिंदुत्व मजबूर है, ना बीजेपी मजबूर है, ना राम भक्त मजबूर है। आप मजबूर दिख रहे हैं। 2 कौड़ी के लोग 200 करोड़ की बन गई, 400 करोड़ की बन गई। असहाय हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं आप, असहाय हैं, निर्बल हो चुके हैं आप, असहाय हो चुके हैं, निर्बल हो चुके हैं आप व्यवस्था के सामने, सुविधाओं के सामने। किसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, जो कुछ भी आप कह रहे हैं सब तो देख रहा है, देश देख रहा है आपको। किसी के एजेंडे कार्तिकेय जी, क्या लग रहा है कि बहुमत भी कहीं ना कहीं व्यवस्था और सुविधा के आगे निर्बल हो चुका है? नहीं, आप चंद्रशेखर जी, हम जो आज पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, आदि पुरुष के बारे में, इससे पहले ये भी समझने की जरूरत है, ये पिक्चर, इस पिक्चर से जुड़े तमाम लोगों ने देखी होगी। और उससे पहले तमाम, ये पिक्चर आने से पहले, जब इसका टीजर भी नहीं आया, तो उससे पहले तमाम हवा बनाई गई कि किस तरीके से भारत की संस्कृति को हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से भगवान राम को दिखा रहे हैं, किस प्रकार भगवान राम की भूमिका को हम दिखा रहे हैं इसके अंदर। और वो इसलिए था कि इस तरीके की भावनात्मक चीजें जोड़ करके देश में आप कितने पैसे बना सकते हो। पहले की जो पिक्चर है, जिस तरीके से इस तरीके से आई थी, उन्होंने इस तरीके को करके देखा था। लेकिन ये पिक्चर सेंसर बोर्ड से भी पास हो जाती है। आप ये भी देखिए, सेंसर बोर्ड के पास भी ये ऐसे लोग भाजपा के, जो तमाम पिक्चरें आई हैं उसमें हिंदू मुस्लिम का आधार बना करके हम तौबा मचाते थे कि 100 कट हो गए, उसमें 150 कट हो गए। इस पिक्चर में सेंसर बोर्ड को बताइए आपने कितने कट लिए थे, या इसके बारे में आपने क्या संज्ञान लिया था? क्या आपको नहीं पता था वहां बैठे हुए लोगों को, सेंसर बोर्ड के मेंबर को, कि ये कैसे आ रही है, उसके बारे में लोगों का किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों अपने क्या उसमें अपना अनुभव यहाँ पे रखेंगे, उसके बारे में नहीं सोचा गया। और आज बेशर्मी से पहले, पिक्चर के आने से पहले बोल दो कि रामायण रामचरितमानस में, और जब फंस जाओ तो कह दो नहीं ये तो मतलब एक उसका हमने खाली कंटेक्स्ट ले रखा है, बाकी इसमें चीजें नहीं। ऐसे तमाम आप डायलॉग देख लीजिए, पिक्चर का स्क्रीन प्ले आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरीके करना कि आज के युवा, अरे युवा कहाँ से ये चीजें जा रहे हैं? आपने कहाँ लिखा है युवाओं का या हम लोगों का भगवान को पूजने का या हमारी आस्था कोई तरीका तो बदल नहीं गया ना चंद्रशेखर जी, या उल्टा शुरू कर दिया है हमने। तो युवाओं जाओ, ये हर चीज के पीछे छुपी तो जाते हैं बार बार। अब ये भाजपा वाले नहीं बोल पा रहे हैं भगवान राम के बारे में, अब इनकी आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचेगा। ऐसे तो तमाम चीजों में उनको तुरंत ठेस लग जाती है। कोई भी अगर आलोचनात्मक पक्ष किसी भी विषय के बारे में रख देगा तो उनको ठेस लग जाती है, अरे इन्होंने तो हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा दी, इन्होंने हमारी भावनाएं आहत कर दी, उसके बारे में क्या हुआ? फ्री में करने वाले कहाँ गए? पूरी मंत्रिमंडल को लेकर के पिक्चर देखने वाले लोग। अब देखे ना भगवान राम के ऊपर ऐसी पिक्चर बन रखी है। पूछे नेपाल से कि हमारी पिक्चर को क्यों बैन कर दिया, कि जाके जो मंत्रालय पूछे कि माँ सीता को नेपाल कैसे कह रहा है कि वो हमारे हैं, ये पिक्चरों को बैन कर दिया वहां पे, उसके बारे में जाके बात कर ले। अब ये चुप रहेंगे, अब ये शांत रहेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा, ये असलियत है।
गौरव पंजवानी जी, क्या लग रहा है कि कंटेंट सिर्फ इतना ही रह गया है कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ कीजिए और कमाई कीजिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कंटेंट अच्छा भी तो बन रहा है, काफी सारा कंटेंट अच्छा भी बन रहा है। अभी जैसे एक आपने देखा Z5 पर एक आई है ताज, वो भी बहुत अच्छा बना है। फिर एक बनता दिल से काफी है, वो भी बहुत अच्छा बना है। जो सब ट्रू इवेंट्स के ऊपर अभी नेटफ्लिक्स पे स्कूप करके एक शो आया है, वो भी ट्रू इवेंट्स पे है। स्कैम 92 वो भी ट्रू इवेंट्स पे था। तो ऐसा नहीं है कि ये डिपेंड करता है फिल्म मेकर टू फिल्म मेकर सर की क्या इंटेंशन है, क्या वो है। 65 लेकिन mm लगता पे जो हो रहा है उसकी इंटेंशन। बात कर रहे हैं। हाँ जी, हम तो 65 mm की बात कर रहे हैं, उस पर जो हो रहा है, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स और अब ये आदि पुरुष, कहीं ना कहीं लग रहा है सर कि जरा ऐतिहासिक जरा तथ्य। अजमेर के चिश्ती बंधुओं को भी जोड़ लीजिए इसमें सर, उसे क्यों भूल रहे हैं? सुनिए, जहाँ तक बात है कश्मीर फाइल्स की, तो कश्मीर फाइल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। एज अ फिल्म मेकर, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई वुड लाइक टू से कि कश्मीर फाइल्स एक इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि उस जेनोसाइड को हम वो नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। उसके पीछे जो पॉलिटिक्स हुई है, मैं उससे अग्री नहीं करता। चाहे वो झाड़ू वाले पॉलिटिक्स करें, वो हाथ वाले लोग बोले, वो कमल वाले लोग बोले, मैं जो बात कर रहा हूँ फैक्ट की। कश्मीर फाइल्स एक रियल इंसिडेंट पे बनी हुई और एक अच्छी फिल्म है। अब जहां तक बात आती है केरला स्टोरी की, दैट वाज अ बैड फिल्म। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि इट वाज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, इट वाज नॉट। वो पिक्चर जो है वो अच्छे से क्राफ्ट नहीं की गई, लेकिन आईसीसी एक ब्रूटल रियलिटी है, मास कन्वर्जन एक ब्रूटल रियलिटी है। उस पर फिल्म बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन केरला स्टोरी का डायमेंशन हो सकता है कि बहुत गलत हो, और वो इसीलिए वो दिखती बहुत प्रोपेगेंडा फिल्म है, और इसलिए मुझे उस फिल्म से प्रॉब्लम है। बट जहाँ तक कश्मीर फाइल्स की बात है, मेरे हिसाब से वो एक बहुत वेल मेड और एक बहुत वेल रिसर्च फिल्म है। उस ब्रूटल रियलिटी को हम नकार नहीं सकते। अब जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना राय रखेंगे, वो उनका काम है और उनका हक भी है। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ, आर्टिस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि जो जहाँ बात है, जहाँ पे आपने कहा 70 mm की हम बात करें कि आगे से तथ्यों को बिगाड़ा जाएगा, वो किया जाएगा। देखिए ये बहुत हद तक एक फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, और वो अपने हिसाब से किस तरह से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो फिल्म बनाता है, वो पॉइंट है। अब जहाँ तक बात है आदि पुरुष की, मैं इस फिल्म से अलाइन नहीं करता, तो उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि इसको कहीं पे बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि जब फिल्म बनती है तो उसका क्रिटिसिज्म होना भी जायज है, चाहे अच्छी फिल्म हो या चाहे बुरी फिल्म हो। क्योंकि फिल्म एक आर्ट फॉर्म बहुत डेमोक्रेटिक होता है, वो पॉलिटिकल नहीं होता। आप अपना पॉलिटिकल एप्लीकेशन एक आर्ट फॉर्म से देख सकते हैं, ले सकते हैं, और आर्टिस्ट का काम होता है। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये लोगों की आस्थाओं से जुड़ा विषय है। हाँ, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जब लोगों की आस्था से जुड़ी हुई कोई चीज है तो वो बिल्कुल सही बात है, तो गलत है। आप कुछ भी बनाएं, लेकिन आप कुछ भी बनाएं, कुछ भी बेचें, लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय जनमानस को केवल ग्राहक समझें। ये भी तो ठीक नहीं है ना गौरव पंजवानी जी। ऐसा तो नहीं है ना, भारतीय जनमानस केवल ग्राहक है, आपकी वस्तुएं, आपके उत्पाद खरीदने के लिए बनाए, उसकी भी तो कुछ भावनाएं हैं। नहीं, बिल्कुल भावनाएं हैं, तो उस भावनाओं के हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो कौन उस पिक्चर को अप्रिशिएट कर रहा है। भावनाएं हैं तो हर आदमी उस पिक्चर को उसकी निंदा ही कर रहा है ना, चाहे वो लेफ्ट विंग का हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के लोग हो, वो झाड़ू वाली पार्टी के लोग हो, सब लोग कह रहे हैं कि खराब पिक्चर है। मेरे हिसाब से तो इतने टाइम बाद आदि पुरुष में तो पूरा इंडिया एक साथ आया कि हाँ भाई ये खराब फिल्म है, तो ये तो सारे फिल्म मेकर्स को भी मैसेज जाता है ना कि भाई पिक्चर खराब है, तो आगे से फिल्म मेकर सोचेंगे कि थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल काम करेंगे। तो तो होना चाहिए था, खराब फिल्म के साथ ऐसी निंदा होनी चाहिए। ठीक बात है। मेरे को तो लगता है काफी समय के बाद पूरा इंडिया एक पॉइंट पे खड़ा है आज कि आदि पुरुष खराब फिल्म है, तो ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना इस चीज का। ठीक बात है। गुलशन जी, आप जब शासन में आए थे, उससे पहले आप जब विरोध करते थे, एक फायर मूवी आई थी, उसमें धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ आपको लगा, पूरा आप विरोध करते थे कई मूवीज़ का, कई जगह आप खड़े रहते थे। और अभी इन दिनों में ये देखने को मिला है कि जो कंटेंट परोसा जा रहा है वो बेहद निंदनीय और शर्मनाक है, लेकिन वो बदस्तूर जारी है। हमने तो सुषमा स्वराज को भी देखा, कई ऐसे विज्ञापन थे जिन पे उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री बनते ही रोक लगा दी कि ये नहीं चलेगा टीवी पर, क्योंकि लोग टीवी देखते हैं परिवार के साथ बैठ के। तो हम तो उस बीजेपी को जानते हैं, बताइए। अगर आपको याद हो एक्स चैनल पे भी
अगर आपको याद हो तो सुषमा जी ने बैन लगवाया था लेट नाइट एफ चैनल पे। तो यही तो हम कह मेरी रहे आवाज आ हैं रही? ना, अभी जो कंटेंट चल रहा है वो बेहद निंदनीय है। आप देखिए सर वेब सीरीज में क्या नहीं आ उसी रहा है। निंदनीय कंटेंट में से सज्जन पुरुषों ने 2 बातें कही हैं। अगर आप मुझे कहने का अवसर प्रदान करेंगे तो बड़ा आभारी होऊंगा मैं। एक सज्जन अभी पिक्चर को लेकर युवा पीढ़ी की बड़ी चिंता कर रहे थे। इनकी युवा पीढ़ी सिर्फ JNU वाली वो युवा पीढ़ी है जो सिर्फ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा। इनकी युवा पीढ़ी उतनी है, ना कोई संस्कार वाली बात है ना कोई व्यवहार वाली बात है। तो युवा पीढ़ी को लेकर ये लोग जो है ना बने। दूसरी बात जो अभी हमारे सज्जन पुरुष कह रहे थे, ये लोग मुगल काल का नरसंहार कहते हैं, भूल जाओ कब तक याद रखोगे। ब्रिटिश पीरियड का जलियांवाला बाग तो रखेंगे। फिर अब ये कहते हैं कश्मीर फाइल को भूल जाओ, केरला को भूल जाओ। कुछ दिन बाद ये कहने वाले हैं कि 47 के विभाजन में तो कोई मरा ही नहीं था, ये ट्रेनों की फोटो सब झूठी है। या भाजपा के लोग या तथाकथित हिंदू या कट्टर हिंदू ये लोग तो बगैर मतलब की बातें करते हैं। ये तो कुछ दिन बाद इस पे आने वाले हैं। आप कंटेंट आदि पुरुष मुंतजिर शुक्ला इनको तो छोड़ दीजिए आप, ये कुछ दिन बाद यही कहने वाले हैं कि सत्ता के चक्कर में सभाकर की बात करते हैं। अरे आपने 47 का 25 लाख आदमी सरकारी आंकड़ों में मारे गए, बोलते नहीं। कश्मीर फाइल को देखने बाद इनको शर्म नहीं आती, इनको दया नहीं आती कि ये क्या क्या वहाँ पर झेला है लोगों ने 1990 के अंदर, और इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। ये बोलते नहीं है। आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कोई मुसलमान खड़ा आज गुलाम नबी आजाद कहते हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्या जारी है महाराज, कहाँ हो आप प्रभु? आप जरा आंकड़े निकाल कर देखिए, देख लीजिए आंकड़े, कोई रुकता नहीं है। खबरें आ रही है बराबर। क्या उसको मुद्दा बताइए, आतंकवादी कितने मारे जा रहे हैं, कैसे सफाया हो रहा है, क्यों मारे जा रहे हैं? आप तो कह रहे थे बिल्कुल सब शांति हो गई है वहाँ। वहाँ तो रोज खबरें आती हैं, आज 5 आतंकी मारे गए, आज 2 मारे गए, आज 3 मारे गए, आज 4 मारे गए। ये उनके साथ मिलकर जो ये सब हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर लेके घर के अंदर इन्होंने घुसेड़ के रखे हुए थे और वही घुसेड़ के मारे जा रहे हैं। आज ईंट का जो आप पत्थर से दिया जा रहा है उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। कश्मीरी पंडितों को वहां पर स्थापित करने के लिए आपने क्या बड़ा कदम उठाया, बताइए जरा। आपको मैं 370-35 से बताऊंगा, वहाँ का टूरिज्म बताऊंगा, अभी जो कुछ समिट हुआ अंतर्राष्ट्रीय बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। 150 आदमी जो है नावों के अंदर घूम रहे हैं, शिकारे के अंदर घूम रहे हैं, आपको नजर नहीं आएगा। एक आदमी कोई मारा गया वो आपको नजर आ जाएगा। मोदी जी 370 अमित शाह के होते हुए भी एक मास्टर मारा गया, एक मास्टर नहीं, उसका दुख हमें भी है जो लोग ये कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग एजेंडे से हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना आप क्या है ना, दरअसल आपने क्या एक वो बना दिया है, खाई पैदा कर दी है। कोई जो अगर सही बात बोल रहा है तो वो एजेंडे से है और टूल किट का हिस्सा है, और आप जो बोल रहे हैं तो आप अगर गलत भी बोल रहे हैं तो आप सही हैं, आप देश प्रेमी हैं, आप राष्ट्रवादी हैं और बाकी सब राष्ट्रद्रोही हैं। आपसे सवाल कोई पूछ नहीं सकता, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है आपसे किसी में, क्योंकि आपने बहुत सारे वर्ग को भी मिला लिया है अपने संग। तो आप बस आपको क्या है, आपके कानों को जय जयकार सुनने की आदत पड़ गई है, बस आपकी जय जयकार होती रहे और इसके अलावा कोई काम आपके पास नहीं रह गया। लोगों से कहिए स्वीकार करने की आदत डालिए। चुनाव 2024 का भी है। आपको क्या है, आपको क्या है, आप पूरी तरह सियासत में डूब गए हैं, आप डूब गए हैं सियासत में। आपको 24, 19 और 14 यही याद है, और उसके बीच का कोई कालखंड याद नहीं है आपको। आपको यही याद है चुनाव की डेट कब है, चुनाव की डेट कब नहीं है, चुनाव कब आएगा, कैसे चुनाव लड़ना है, चुनावी रणनीति कैसे बनानी है, यही याद है आपको, और कोई याद नहीं है आपको कुछ भी। कार्तिकेय सिंह जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो गुलशन जी, पूरा मामला चुनावी हो गया है, बस चुनाव याद है आपको। 24, उसके बाद क्या होगा, उससे पहले राजस्थान में कैसे लड़ना है, कौन सा एजेंडे पे लड़ना है, छत्तीसगढ़ में कौन से एजेंडे पे लड़ना है, मध्य प्रदेश में कौन से एजेंडे पे लड़ना है, ये सब याद है आपको। टाइम ओवर हो गया सर। चलिए, कार्तिकेय सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? कार्तिकेय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अभी आ रही है। कार्तिकेय जी, देखिए गुलशन जी तो कह रहे हैं कि 24, ये तो सिर्फ चुनावी बात कर रहे हैं, इससे आगे पीछे बीच के कालखंड में इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए।
पहले तो इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे बोला कि इन सज्जन को युवा पीढ़ी से बहुत दिक्कत है, और ये लगता है पूरी बात को अभी सुनते नहीं। बीजेपी वाले हमेशा बहुत जल्दी में रहते हैं, आदत में है इनकी 1 सेकंड का व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ने की और 30 सेकंड का रील देख करके बातों पे विश्वास कर लेने की। मैंने कहा, पिक्चर के जो राइटर हैं उन्होंने कहा कि आज की युवा की पीढ़ी के हिसाब से लिखा है। उस पर मैंने प्रश्न खड़ा किया कि जो मनोज मुंतशिर हैं वो क्या आज की युवा पीढ़ी को मानते हैं कि इस तरह की भाषा वो उपयोग करती है, और क्या आज की युवा पीढ़ी रामायण और रामचरितमानस को नहीं मानेगी, और क्या आज की युवा पीढ़ी के लिए रामायण और रामचरितमानस का मूल है, क्या वो परिवर्तित हो जाएगा? मैंने ये सवाल पूछा। तो पहले पूरी बातों को समझ लिया, सुन लिया करें। फिर उन्होंने कश्मीरी फाइल्स की बात की। चंद्रशेखर जी, जो भाजपा के साथी, इनसे पूछिएगा जिस समय कश्मीर में ऐसी घटनाएं हो रही थी उस समय केंद्र में भाजपा ने किसको समर्थन दे रखा था, किसके बनाए गए गवर्नर वहां पे कार्यरत थे। और अभी लगभग 1 साल पहले आपको पता है जब कश्मीरी फाइल्स 2 कश्मीर में हुई, जो कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक रूप से दोबारा वहां से पलायन किया था, किस भाजपा का एक कार्यकर्ता बताया जो वहां पे पहुंचा था। जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष की गाड़ियां घेरी गई थी, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर आप पुनर्वास की बात कर लेंगे, जो उनको आवास दिया गया प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, तो मनमोहन सिंह के समय कितना आवास था और अभी के समय में कितना आवास था, ये इसकी बात कर लेनी चाहिए। और रही टूरिज्म की, तो डल लेक में नाव चलती रही है। आप बताओ ना, जो घाटी है वहां पे कितनी आपने घटनाएं रोक ली हैं। अगर मैं कश्मीर से क्या, अभी अपने समय की बात करें, अभी आज मणिपुर में लगातार पिछले 1.5 महीने से मणिपुर जल रहा है चंद्रशेखर जी, और विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन जी, उनका घर भी जला दिया गया। अब उनका वक्तव्य सुन लेते, उन्होंने कहा था ये मैं मान नहीं सकता कि ये दंगा है, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मेरा घर भी हिंदुओं ने जला रखा है, और यहाँ पे मणिपुर में कोई सरकार बची ही नहीं है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, उसके बारे में बात कर लेते। देश के गृह मंत्री जाते हैं तो कुकी और मैती समाज के लोग शांति जो कमेटी बना रखी है शांति स्थापित करने, उस कमेटी लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते। लोगों को पता ही नहीं कब किसका घर जला दिया जाए, फूंक दिया जाए, गृह युद्ध के हालात है, उसके बारे में नहीं बात है कि हिंदू बड़े सही चल रहे हैं, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अरे कब तक मुंह छुपाओगे भाई आप? 9 साल हो गए आपको, कितने चीजों के पीछे छुपोगे? बड़ा सीधा इस पिक्चर को लेकर के प्रश्न है कि जो लोग टैक्स फ्री करते थे, मंत्रिमंडल को लेकर के बैठते थे, क्योंकि उनको पता था, अभी आप उसमें कोई, क्योंकि इनको पता था उनको धार्मिक उन्माद से जो फायदा होता है, जो धार्मिक आपस में बंटवारे से जो फायदा होता है, वो पिक्चर में होता नहीं दिखेगा इनको। अब क्यों नहीं बोल रहे भाई कि आप भगवान हनुमान बजरंग बली को हमारे स्थापित करके, बजरंग बली की ये भाषा थी, देश के प्रधानमंत्री बताएंगे। जिस पार्टी ने बजरंग दल और बजरंग बली को एक कर दिया, वो ये पार्टी ये बताएगी कि क्या बजरंग बली की ये भाषा के साथ वो खड़ी है कि नहीं खड़ी है। बजरंग बली की भाषा के बारे में उन्होंने कहीं उपयोग होता देखा है रामायण रामचरितमानस में, वो उसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े, जो कपड़े दिखाएंगे उसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े, जो भावना मूल भावना के साथ छेड़छाड़ उसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। विरोध भी नहीं करेगी, तो आप तो बिल्कुल आवाज आपकी नहीं आ रही है, बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा, तो आप सुन भी पाऊंगा आप क्या बोल रहे हैं पीछे से। ठीक है। तो चंद्रशेखर जी, और एक बस ये बता, और कश्मीरी फाइल्स में जब इन्होंने बात करी, कश्मीर की फाइल्स करी, आतंकवादियों से होने की बात, जिस पीडीपी को पानी पी के गाली देते थे लोग, 4.5 साल तक सरकार बनाई थी उसके साथ, उनके अलगाववाद के साथ खड़े थे, क्योंकि उनको वहां पे सत्ता मिल रही थी उस समय। तो जहां पे सत्ता की मलाई दिखेगी वहां पे इनके सारी विचारधारा सब किनारे हो जाती है, ये वहां जाकर उसके साथ बैठ जाते हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नागपुर में नगर पालिका के चुनाव हो तो मुस्लिम लीग हो, तो ये इनकी असलियत यहाँ पर है लोगों के सामने, और आज ये पिक्चर के साथ इनके सामने दिख रही है। गौरव पंजवानी जी, क्या लग रहा है कि आदिपुरुष को आप कह रहे हैं कि हल्की सी काट छाट के साथ पेश कर दिया जाए, या आप कह रहे हैं बैन नहीं लगना चाहिए फिल्म पर? इसके ऊपर बैन के खिलाफ हूँ। बैन क्यों लगना चाहिए किसी की भी चीज के ऊपर? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ना। और दूसरी एक चीज है कि मतलब मुझे पैनलिस्ट का इतना वो नहीं पता है कौन है, लेकिन मैं एक चीज ये कहता हूँ कि आदिपुरुष फिल्म किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं प्रोड्यूस करी है। तो बार बार अगर ये बोला जा रहा है तो वो एक फिल्म मेकर ने प्रोड्यूस करी है, उसको क्रिटिसिज्म होना चाहिए। एक वो राइटर जो मनोज मुंतशिर हैं उन पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जो फिल्म के डायरेक्टर है ओम राउत जी, उन पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो ट्वीट करते थे 2 साल पहले कि हनुमान चालीसा सुन के मेरे कान में ऐसा दर्द होने लगता है, इसलिए चर्चा करनी पड़ती है ना। आप तो समझ रहे हैं कि भाई 500 करोड़ रुपए पानी में न डूब जाए, आपको थोड़ी इससे मतलब है कि देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप तो समझ रहे हैं कि पैसा नहीं डूबना चाहिए, यही तो सोच रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल वैसा नहीं है। वैसा नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी का पैसा नहीं डूबना चाहिए। देखिए
उसके लिए जो भी फिल्म मेकर रिस्पॉन्सिबल है, मैं कह रहा हूँ आज जो भी रिस्पॉन्सिबल है तो पूरा इंडिया उस चीज का वो कर रहा है ना, पूरा इंडिया उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है ना कि ये गलत फिल्म है। तो ये एक, मैं तो ये कहता हूँ ये आई ओपनिंग है और ऐसा होना चाहिए, सबको कलेक्टिवली बोलना चाहिए कि हाँ भाई ये खराब फिल्म है। लेकिन हम मणिपुर और कश्मीर क्यों पहुंच जाते हैं आदि पुरुष पे बात करते करते। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, तो उसका तो हाँ, यही है कि भाई अगर प्रतिबंधित होगी तो पूरा पैसा डूब जाएगा उसका फिल्म मेकर का। नहीं नहीं नहीं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उस चीज पे बात नहीं कर रहा हूँ। देश से बढ़ के तो थोड़ी, देश से और लोगों की आस्था से बढ़ के थोड़ी कुछ ऊपर हो सकता है। पैसा क्या है? पैसा तो आज ये कह रहे थे ना कि फिल्म पे प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई उसका पैसा नहीं डूबना चाहिए। अब प्रोडक्ट जो बन गया है वो तो बिकना चाहिए, चाहे प्रोडक्ट कैसा ही बना दिया, चाहे बारूद ही बना दिया हो। ये मेरा सवाल था आपसे। नहीं, देखो बारूद में और फिल्म बनाने में बहुत फर्क है। फिल्म तो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। और फिल्मों से कभी हम ये कहते हैं ना कि फिल्मों से माइंड पोलराइज होता है, ये होता है, ऐसा नहीं होता कि सर फिल्मों से माइंड पोलराइज होता है। 99.99% लोग फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। उसमें से सर पॉजिटिव चीजें भी निकलती हैं, लोग उसका लाभ भी लेते हैं अच्छी चीजों का। ठीक है। अगर अब पॉलिटिकल कोई चीजें निकलती है तो मेरे हिसाब से सिर्फ पॉलिटिकल अवेयरनेस उस चीज से होती है। उससे ज्यादा से ज्यादा ये पता पड़ता है कि हाँ भाई कौन अच्छा काम कर रहा है, मुझे किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। इतना पोलराइजेशन ज्यादा से ज्यादा फिल्म क्रिएट कर सकती है, लेकिन एक फिल्म के बेस पे पूरी देश की राजनीति थोड़ी चल सकती है। नहीं चल सकती। मैं एंकर महोदय से कहूंगा समय समाप्त हो रहा है, मेरी एक महत्वपूर्ण बात बीच में रह गई है। नहीं, आप मुझे ये बताइए गुलशन जी कि आने वाले समय में भी इसी तरह जो आध्यात्मिक चरित्र हैं, जो हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं, उनके संग इसी तरह का मॉडिफिकेशन चलता रहेगा? नहीं, जो मॉडिफिकेशन आपने रामायण में किया है नहीं है, वो स्वीकार नहीं की जाएंगी। मैंने कहा कहानी, स्क्रिप्ट राइटर, पिक्चराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन विषय अलग अलग है। तकनीक के हिसाब से आज पिक्चरें ऐसी आ रही है, उसमें कोई त्रुटि है तो दूर करेंगे। मेरा कहना है कश्मीर फाइल पे आए, केरला पे आए, एक ताजा ज्वलंत मुद्दा है। कुछ लोगों को उस पर बड़ा ही कमजोर तरीके से बात सुनने का विचार नहीं। जरा अजमेर पे इसकी बंदों वाली पिक्चर की भी जरा कुछ लोग बात कर लेंगे, बनवाइए आप करवाइए। आप तो आजकल मैं कह रहा हूँ ना, एज ए पैनलिस्ट मैं कह रहा हूँ के कंधे पर हाथ रखने का काम आप ही कर रहे हैं। सर जरा अजमेर के बंदों वाली पिक्चर का भी आप ही का बैठाया हुआ है चेयरमैन सेंसर बोर्ड का, तो आप करवाइए। कोई किसी का आप लगे हुए हैं आजकल के दौर है, सब करने में सत्ता होती है। आप अपनी रैलियों में बोलते हैं, फिल्मों का जिक्र करते हैं, उस फिल्म में ये हुआ, उस फिल्म में ये हुआ, तो ये भी कीजिए। क्या हम तो आदि पुरुष का भी जिक्र करेंगे, लेट द राइट टाइम कम, हम आदि पुरुष का भी जिक्र करेंगे। और जहाँ तक पैसा डूबने की सवाल आ रही थी, तो पैसा जो बिजनेस करेगा सर वो रिस्क पता नहीं ना, वो पैसा किसका है भाई, ये भी तो नहीं पता ना। 500 करोड़ किसका लग गया है? अरे अभी कुछ दिन बाद 2-3 नाम चिंता तो ऐसा ही लग रहा है, बैन नहीं लगने की बात हो रही है तो ऐसा ही लग रहा है। पैसा जाने किसका है सर, पैसा किसका है पता नहीं ना, हमें नहीं पता भाई किसका पैसा है। जो आप बीजेपी नहीं लगना चाहिए। हुसैन का नाम ले दिया ना, अभी आप एक आध उद्योगपति पूंजीपति का नाम ले दोगे, पैसा उसका लगा हुआ है। हम तैयार हैं इसके लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप ही ज्यादा बेहतर जानते हैं कार्तिकेय सिंह जी। यही तो चिंता है कि भाई जाने किसका पैसा लगा हुआ हो उसमें। जो पिक्चर बना रहा है, कोई प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, तो सीधी सी बात है उसकी सबसे पहले जो अंदर की इच्छा होती है कि उस जो पैसा लगाया पहले वो निकले, उसके ऊपर कितना मुनाफा कमा जाता है। ये अगर आप देखेंगे टाइप का चल रहा है, कोई भी ऐसा टॉपिक उठा के पिक्चर बनाएंगे, उसमें लोगों की भावना को आहत करिए, आपस में भेदभाव पैदा करिए, और उससे जो सत्तारूढ़ पार्टी का उसको फायदा दिख रहा है तो क्या ही कहने हैं, उसको पूर्ण रूप से सारा संरक्षण मिलेगा। आदि पुरुष के बारे में इसका प्रवक्ता को बताना चाहिए था कि किस रैली में क्या नाम लेने वाले, इसलिए मैंने शुरुआत में पूछ लिया कि अभी भी क्या जो बजरंग बली के बारे में जो दिखाया गया है, जो जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रखा है, क्या उस चीज से ये तर्क में उसको खड़े होते हैं कि नहीं, बजरंग दल और बजरंग बली को तो एक मानने वाले समझने वाले यही लोग थे। नारा किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया होता था, रामायण रामचरितमानस के अंदर किस तरीके से वहां की अयोध्या की जनता को दिखाया गया था, और वर्तमान में किस तरीके से इनके कार्यकर्ता उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जय श्री राम बोल के क्या हो रहा है देश में, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए थी। तो बड़ा सीधा सा है कि जो रामायण रामचरित
से परे है। पहले आप पिक्चर को बता दो कि पिक्चर की हमारी रामचरितमानस रामायण से इंस्पायर थी, सारे लोग उसके साथ, और जब ये हो तो उसे सारे हटिया, वो उस मंत्रिमंडल के लोग जो तमाम पिक्चरें साथ में थे, फ्री में कराई जाती थी, स्कूल कॉलेजों की बच्चियों को दिखाया जा रहा था, उसको आदि पुरुष में बताएं, उसके साथ बारे में कब देखने जा रहे हैं भाजपा के सारे साथी एक साथ मिल करके, हाँ। बजरंग बली के समय क्या बोलते हैं, बिल्कुल देखना उनके चाहिए सिर पे क्या कार्रवाई। अब उसमें बचा भी कुछ नहीं है। चलिए समय समाप्त हो रहा है। गुलशन आनंद जी, कार्तिकेय सिंह जी, गौरव पंजवानी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं अभी सियासत इसी बात को लेकर है कि आखिर क्यों प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है फिल्म को, लेकिन लग रहा है कि केंद्र से किसी तरह का कोई अभी संदेश नहीं है और बदस्तूर फिल्म जारी है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।